morning everyone. I am feeling very honored that मुझ जैसी छोटी सी कंपनी के सीईओ और एमडी को इतने सारे लोगों के साथ बैठने का और यहाँ डाइस को शेयर करने का मौका मिल रहा है और यहाँ अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। हम लोग जहाँ से शुरू हुए एमएसएमई, बहुत लंबा टाइम हमने एज एमएसएमई बिताया है। आज हम उससे बाहर हो गए, लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी भी एक नाम के साथ जीते हैं तो आपको लगता है कि वही मेरी पहचान है। तो मैं अपनी पहचान तो मैं यही मानता हूँ कि हम एक एमएसएमई है जहाँ से शुरू हुए थे। वहां से हम लोग सोलर और दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हुए आगे बढ़े। 2020 एक ऐसा टाइम रहा जिस टाइम पे इस दुनिया को पूरा हिला दिया। 2020 में कोविड का जो एक टाइम आया उसमें बहुत सारी चीजें बदली, बिजनेस के तरीके बदले और बहुत कुछ बदला जो आप सब जानते हैं। एक और चीज बदली और वो बदला हम लोगों का माइंडसेट। हर हिंदुस्तानी का माइंडसेट बदला, दुनिया के लोगों का माइंडसेट बदला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो माइंडसेट था इसने हिंदुस्तान को एक अलग तरीके की ताकत दी, जिससे अगर हम देखें तो वर्ल्ड में हम बहुत तेजी से तरक्की करने वाले देश बन गए पिछले 2-3 सालों में। इसकी वजहें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा अगर सीमित करूं और ये समझूं कि एज अ सर्वोटेक या एज अ एमडी ऑफ सर्वोटेक क्या रहा, तो वो जो टाइम था जब हम एक खाली टाइम में बैठे थे तो बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने 2 ऐसी वजहें आई जिसकी वजह से हमें कुछ अलग करने का मौका मिला। पहला ये था कि जो कोविड था तो हम लोग एलईडी लाइटिंग में थे, तो उस एलईडी लाइटिंग में काम करते हुए हमें ये लगा कि हमारे पास जो सेटअप है वो सेटअप कोरोना को मारने के लिए एक यूवीसी लाइट बनाने में हमारी मदद कर सकती है और हम काफी मदद कर सकते हैं इस कम्युनिटी की। और हमने घर में बैठे बैठे अपने इंजीनियर्स के साथ ही काम शुरू किया और हमने एक वर्ल्ड क्लास ऐसी लाइटिंग सिस्टम बनाए कि हम लोगों को यूरोपियन कंट्री से जर्मन गवर्नमेंट ने ग्रांट दी कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है। 80,000 एप्लीकेशन में से हमारा नाम चुना गया, जिसने हमें एक मोटिवेशन दी कि हम शायद कुछ कर सकते हैं। इसी दौरान आप सबको पता होगा कि एक कोविड की वेव आई दूसरी, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मारामारी हुई। उसने टोटल सोचने के प्रोस्पेक्ट को बदल दिया। मैं शेयर आपको बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे यहाँ खड़ा होने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो जब वो प्रोस्पेक्ट बदला वो ये हुआ कि मेरे साथ में एक बहुत छोटा सा अजीब सा हादसा हुआ। मेरे फ्रेंड को भी प्रॉब्लम हुई तो हम लोग उसके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने गए। जब हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने खरीदा तो हमने उस जमाने में उसके करीब 2 लाख रुपए दिए, आज से 3 साल पहले। जब 2 लाख रुपए खर्चे तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब आया चल के, तो एज अ टेक्निकल पर्सन मैंने जब उसको देखा और एनालाइज किया तो एक बात मेरे अंदर से निकली और वो ये निकली कि अगर इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को यूज करने के बाद भी अगर उस इंसान की डेथ हो गई तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि वो कोरोना से चला गया या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की वजह से चला गया, क्योंकि वो क्वालिटी बढ़िया नहीं थी। उसने एक वजह बनाई और उसने मेरे को एक ताकत दी और एक सोचने की वजह दी कि क्या हम बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बना सकते? क्या हम इंडिया के अंदर ये साबित नहीं कर सकते कि हम चाइना से बढ़िया भी कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं? हमने आईआईटी जम्मू को अपने साथ जोड़ा और हमने वर्ल्ड क्लास जो है कंसंट्रेटर बनाया जो 1.5-2 लाख रुपए बनते थे। तो हमने ये तय किया कि हम इसको 20,000 रुपए में कैसे बनाएंगे, और हमने बनाया और बना के हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को दिया, बहुत सारे अलग इंस्टीट्यूशंस को दिया, जिसने हमारे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाया। इसी दौरान हम कुछ काम कर रहे थे क्योंकि हम शुरू से ही सोलर में हैं, इन्वर्टर्स, यूपीएस, इन सब चीजों को हम बनाते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करने का मौका मिला। तो जब वो मौका मिला तो दिमाग में एक ही बात आई, जिस बात को मैं इस डायस पे खड़े होकर यहाँ कहना चाहता हूँ, और वो ये था कि क्या कोई एक एमएसएमई, एक छोटी सी कंपनी हिंदुस्तान की आईटी के साथ मिलकर वर्ल्ड क्लास एप्पल के लेवल की क्वालिटी का प्रोडक्ट चाइना के एफओपी प्राइस पे क्या हिंदुस्तान को दे सकता है? अगर वो दे सकता है तो वो देगा, और यही करने के लिए हम यहाँ तक आए। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिनके साथ मैं डाइस शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो टाटा पावर है, चाहे वो मैं बात कर रहा हूँ नायरा की या जितनी पेट्रोलियम कंपनी की बात की, आज उन लोगों ने जितने भी चार्जर्स इंस्टॉल किए हैं उन चार्जर्स में से मोर देन 25% शेयर सर्वोटेक आता है। कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हुए हैं और हमने 25% से ज्यादा चार्जर्स उन लोगों को सर्व किए हैं। और ये सब जो चार्जर्स हैं ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं और हमारा ये टारगेट है कि हम एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट इंडिया को देंगे, बहुत सस्ती क्वालिटी में, बहुत सस्ती प्राइसिंग पे, बहुत अच्छी क्वालिटी। और जब हम इससे चले तो हमें लगा कि हम एक वर्ल्ड क्लास सेटअप बनाएं, एक अच्छी फैक्ट्री लगाएं, बहुत बड़ा R&D लैब एस्टेब्लिश करें,
इस सब को सोचते हुए जो हमने काम करना शुरू किया तो हमें नजर आया कि यूपी एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा जहां पर बहुत तेजी से बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और काम किया जा सकता है। लेकिन हम थोड़े से डरे हुए थे क्योंकि आपके दिमाग के बैकएंड पे बहुत सारी चीज चलती हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, यहाँ सभी मिनिस्टर्स को और ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिसर्स को अपना शेयर कर रहा हूँ कि ये बात आज से 3-4 साल पहले की कर रहा हूँ। बहुत डर लगता था यूपी में आते हुए, लेकिन पिछले 3 सालों में मैंने यूपी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया है। मैं यहाँ पर इस डायस पे कहते हुए मैं इस बात की आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि उन सारे डिपार्टमेंट्स के साथ काम करके जो फील आई है और जो क्वालिटी मुझे ऑफिसर्स के रिस्पांस में मिली और जो टीम से मिली उन डिपार्टमेंट्स की, और जिस तरीके से पेमेंट्स के प्रोसेसेस और सारी चीजें जितना बेहतर को किया गया, उसने मुझे ताकत दी कि मैं यहाँ आके ये कह पाऊं कि हम भी एक छोटी सी कंपनी अपनी औकात से आगे बढ़ के 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूपी के साथ हाथ मिलाने के लिए यहाँ तक चल के आए हैं। मैं